जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको चिपकू आंदोलन के बारे में, उसकी शुरुआत और इसके प्रभाव को इस प्रकार से बताएंगे कि आपके माइंड में डायरेक्टली छप जाएगा। आपको आज के बाद याद नहीं करना पड़ेगा। आपको इस तरीक़ा से इस वीडियो में दिखेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि चिपकू आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिला में शुरू हुआ था। चिपकू आंदोलन जिसने पेड़ों की हत्या को रोकने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। आप इस इमेज में देख रहे हैं। जैसा कि आप अब तक जानते होंगे कि चिपकू आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो आप क्या जानते हैं, जैसे कि चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा। तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं यह सुंदरलाल बहुगुणा है। लेकिन एक ऐसा भी शख्स है जो यहाँ पे है, यह गौरा देवी है। जो महिलाओं में ये गौरा देवी है जो कि चिपकू आंदोलन के प्रणेता मानी जाती हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं कि उस समय के जो ठेकेदार थे किस प्रकार से महिलाओं पर अत्याचार कर रहे थे, यानी कि पेड़ को काटने से बचाने के लिए उनको कोड़े का सामना करना पड़ता था, मार खाना पड़ता था। कई महिलाओं की हत्याएं भी कर दी गई थी, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्त कि चिपकू आंदोलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुआ था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड बन चुका है। ठीक है, ये जो आप इमेज देख रहे हैं यही है गौरा देवी, जो महिलाओं में इस आंदोलन को इन्होंने आगे बढ़ाया था। ठीक है दोस्त, चलिए अब इसके बारे में एक एक करके हम जानकारी को हासिल करते हैं। यह आंदोलन क्यों चलाया गया था, इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देख लेते हैं। जैसा कि दोस्त आप लोग पढ़े तो बहुत होंगे किताब वगैरह में, लेकिन आज हमारे साथ एक न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़ लीजिए। चिपकू आंदोलन जब रात भर पेड़ों से चिपक रही थी महिलाएं, 27 महिलाएं, यानी इसके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। आज पर्यावरण को लेकर के जागरूकता काफ़ी बढ़ गई है। वनों से, यानी कि वनों में पेड़ को काटना आसान नहीं रहा है। पहले के जैसा आप वन को आप काट नहीं सकते हैं, कई नियम कानून बनाए गए हैं। ठीक है, लेकिन इस स्थिति को पाने में उत्तराखंड के चिपकू आंदोलन की बड़ी भूमिका है। जैसा कि आप जानते ही हैं, यह आंदोलन उस समय इतना सफल रहा कि बाद में दुनिया के तमाम देशों में पर्यावरण आंदोलनकारियों ने यह तरीका अपना लिया। ठीक है दोस्त, आगे देखिए। इसमें 26 मार्च सन 1974 ईस्वी की शाम को हल्का सा अंधेरा हो चुका था। उत्तराखंड जबकि उस समय उत्तर प्रदेश में पड़ता था। उत्तर प्रदेश के गढ़वाल में वनों को काटने के खिलाफ में आंदोलन कर रहे गोपेश्वर के दसोली ग्राम राजस्व संघ DPSS के संस्थापक चंडी प्रसाद भट्ट व उसके साथी कार्यकर्ताओं को सरकार ने चालाकी से, यानी चालाकी करते हुए चमोली बुला लिया था और उसी समय, यानी इनकी अनुपस्थिति में पेड़ों को काटने के लिए आदेश दे दिया था। इसका फ़ायदा उठाकर वनों के ठेकेदार ने चुपके से पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। ठीक है, यह एक लड़की देखी वहाँ पे, यानी कि जब पेड़ को काटा जा रहा था उस समय एक लड़की देखी, और वो लड़की जा करके गांव में, जैसे होता है ना कि मान लीजिए कि गांव से भरी कोई डाकू को लड़की देख ली, बच्ची देख ली, तो गांव में जाके हल्ला कर देती है। उसी तरह से यहाँ भी होता है। एक लड़की ने जब मजदूरों को पेड़ को काटते हुए देखा तो पेड़ को ट्रक में लादते हुए देखा, तो उसने दौड़कर यहाँ पे रेणी गांव की महिला मंगल दल की प्रमुख गौरा देवी को इसकी सूचना दी। यानी कि उस गांव का नाम भी आपको पूछ दिया जाएगा दोस्त। यहाँ पे उस गांव का नाम आप ध्यान रखेंगे, उस गांव का नाम है रेणी गांव। ये UPSC का क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप जरूर। ठीक है, रेणी गांव की महिला मंगल दल की प्रमुख गौरा देवी को इसकी सूचना दी। कौन सा दल था, यानी कि जो गौरा देवी थी उसका दल का नाम क्या था, मंगल दल। ये बहुत VVI है, इसे आप समझ सकते हैं कि प्रमुख गौरा देवी को इसकी सूचना दी। यानी कि जो महिला दल था मंगल गांव का, उसकी प्रमुख कौन बनी थी, गौरा देवी। गौरा ने अपने साथ 27 अन्य महिलाओं को एकत्र किया
और वह जंगल में पेड़ काट रहे ठेकेदार के पास पहुंच गए। उन्होंने ठेकेदार को पेड़ न काटने के लिए समझाया, लेकिन नहीं माना। ठेकेदार ने यानी कि गौरा देवी और 27 महिलाओं की बात को नहीं माना। एक अफसर ने तो शराब पी हुई थी और उसने महिलाओं पर अपनी बंदूक भी तान दी थी। महिलाओं का विरोध जारी रहा। वह उसको गालियाँ भी देने लगा, यानी महिलाओं को काफ़ी कुछ बोलने लगा। और ठेकेदार के लोग जो थे, जो पेड़ काट रहे थे, काटने के लिए आगे बढ़ने लगे। वह अभी भी नहीं रुके। बस क्या था, गौरा ने एक आवाज़ लगाई और वो आवाज़ क्या था? चिपको। ठीक है दोस्त, बस चिपको इतना कही और सभी महिलाएं, जो भी 27 महिलाएं थी उस दल के, मंगल दल के, तो उन लोगों ने पेड़ को अपने आगोश में ले लिया, यानी कि ये घेराबंदी कर लिया। ठीक है दोस्त, जैसा कि आपको ये इमेज दिखा रहे हैं, इस प्रकार से पेड़ को अपने आगोश में ले लिया। जैसा कि आप इस इमेज से समझ सकते हैं, सारी महिलाएं इर्द गिर्द होकर के और पेड़ से चिपक गई। ठेकेदार की तमाम कोशिश के बाद भी वह उन्हें नहीं हटा, यानी कि हटा नहीं सका। महिलाएं जो थी वो अपने अडिग रही, उसे अपने आगोश में भर ली थी। ये महिलाएं पूरी रात पेड़ों से चिपकी रही, यानी कि जो ठेकेदार के आदमी थे वो सोच रहे थे कि महिला हट जाएगी तो हम काटेंगे पेड़ों को, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर क्या हुआ, विरोध देखते हुए मजदूर भी वहाँ पे और भी आ गए, इकट्ठा हो गए। और जो लोग वहाँ पे मजदूरा लोग जो थे वो काट रहे थे, वो क्या हो गए, एकाएक करके पलायन कर गए, यानी वहाँ से चले गए। इस आंदोलन की गूंज पूरे गढ़वाल में छा गई। वहाँ के जो गांव था पास के, उसी गांव गढ़वाल में छा गई। यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन गया। अगले दिन लाटा और हेवल घाटी से भी लोग इस आंदोलन में शामिल हो गए, यानी आसपास के जो भी गांव थे उस गांव के लोग भी आसपास के शामिल हो गए। देखते देखते फटा और अन्य स्थानों पर भी वन काटने के खिलाफ में आंदोलन शुरू हो गया। चिपको आंदोलन इतना सफल रहा कि पूरे गढ़वाल में वन माफिया के खिलाफ आंदोलन का यह सबसे सशक्त हथियार बन चुका था। इस आंदोलन की गूंज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक पहुंच गई। तत्कालिक मुख्यमंत्री, यानी कि उस समय के जो मुख्यमंत्री थे, हेमावती नंदन बहुगुणा ने तुरंत ही एक कमेटी को बनाकर पूरे मामले की जांच के लिए आदेश दे दिया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में गांव के लोगों को सही करार दिया कि जो गांव की औरतें की है, औरत सब की है, वो सही की है। इतिहासकारों के मुताबिक इस आंदोलन के लिए चिपको सबसे पहले चंडी प्रसाद भट्ट ने दिया था। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है दोस्त, यानी कि सबसे पहले चिपको आंदोलन शब्द किसने दिया था, तो चंडी प्रसाद भट्ट ने दिया था। प्रसिद्ध पर्यावरण, यहाँ पे देखेंगे ये जो टॉपिक अभी है, प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा भी चिपको आंदोलन के प्रणेता में से माने जाते हैं, यानी शामिल थे। उनकी पत्नी भी इस आंदोलन से जुड़ी थी। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही आसान से बनते हैं, अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, भर भर के एग्जाम में आ रहे हैं कि उस समय के जो पर्यावरणविद थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे और इसके प्रणेता भी माने जाते हैं। लेकिन अगर पूछ दे क्वेश्चन में कि सबसे पहले चिपको शब्द का प्रयोग किसने किया, तो चंडी प्रसाद भट्ट ने किया था। लेकिन उस समय क्या था, पर्यावरणविद जो थे, पर्यावरणविद ये सुंदरलाल बहुगुणा थे और इसमें उनकी पत्नी भी शामिल थी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे कहा जा रहा है, इतिहासकार रामचंद्र गुहा के मुताबिक, अब इतिहासकार रामचंद्र गुहा जी जो हैं वो क्या लिखते हैं कि सन 1970 से 1980 के दशक में प्राकृतिक संसाधनों को लेकर हुए संघर्षों में चिपको आंदोलन की प्रतिनिधि भूमिका रही थी, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये आंदोलन मुख्यतया वन उपज, नदी और बड़े बांधों के विरोध में जुड़े थे। शहरी और प्रौद्योगिकी विकास के दबाने ने, यानी कि शहरी और प्रौद्योगिकी विकास के दबाव में स्थानीय लोगों को उनके जीवन यापन के संसाधनों से भी दूर कर दिया था।
चिपको आंदोलन ने हिमालय क्षेत्र में बड़े पर्यावरण बचाओ आंदोलन को हवा दी, यानी कि उसमें जान भर दी। आने वाले दशकों में इसी आंदोलन की वजह से वनों की रक्षा और पर्यावरण के मामलों पर गंभीरता से विचार भी शुरू हो गया। वनों की रक्षा के लिए नए नए कानून बनाए गए और इस पर अध्ययन के लिए काम भी शुरू हुआ। इसने नई पीढ़ी को भी पर्यावरण के प्रति जागरूकता बनाने के लिए आगे कदम उठाया। प्रसिद्ध पर्यावरणविद वंदना शिवा कहती हैं, यानी चिपको आंदोलन में वो भी एक पर्यावरणविद थी और कहती हैं वंदना शिवा, चिपको आंदोलन ने ही हमें सबसे पर्यावरण विभाग और उसके बाद पर्यावरण मंत्रालय दिया है, इससे पहले नहीं थी। इसकी वजह से ही हम पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण कानून मिले हैं, यानी इससे पहले ये व्यवस्था नहीं थी। वे कहती हैं कि मैंने क्वांटम थ्योरी का ज्ञान कनाडा के यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ओंटारियो से और पर्यावरण का ज्ञान उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी ऑफ चिपको से प्राप्त की है। इनका मानना था कि हम जो है चिपको आंदोलन की जानकारी उत्तराखंड की यूनिवर्सिटी से ही प्राप्त किए थे। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि गौरा देवी कौन थी। नीति घाटी के जनजाति परिवार में सन 1925 में गौरा देवी का जन्म हुआ था। वे कभी स्कूल नहीं गई थी। देखिए कितनी इम्पोर्टेंट बात है, लेकिन फिर भी उनको कितना नॉलेज था कि नहीं, पर्यावरण को बचाना है तो पेड़ को बचाना पड़ेगा। उन्होंने अपने परिवार के उन बनाने वाले के काम को सीखा था, यानी कि जो परिवार वाले थे वो ऊन कैसे बनता है बस उसी को वो सीखी थी। छोटी उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी और 22 साल की उम्र में वह विधवा भी हो चुकी थी, लेकिन वह समुदाय और पंचायत के कामों में हमेशा रुचि लेती थी, यानी कि समाज का जिससे विकास हो, समाज की भला हो, वो काम वो करती थी। 1964 में चंडी प्रसाद भट्ट ने जब पहली बार वनों के काटने के खिलाफ आंदोलन शुरू किया तो वह इस आंदोलन में शामिल हो गई थी। ये रहा दोस्त गौरा देवी की कहानी। आशा है कि आप चिपको आंदोलन को अच्छे तरीक़ा से समझ पाए होंगे। ठीक है दोस्त, चलिए हम फिर ही जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और एक अच्छी जानकारी के साथ। अगर आप हमारे इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं और आपको लगे कि नहीं ये हमारे लिए मतलब कि ठीक है, यह चैनल उपयोगी है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।